नमस्कार दोस्तों। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को आखिर क्यों वहां से भागकर भारत आना पड़ा, आज आपको इस वीडियो में ही इसकी विस्तार से बातचीत करेंगे और समझाएंगे कि आखिर क्यों यहां पर बांग्लादेश में विवाद हुआ। आपको एक एक कर विस्तार से समझाते हैं कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भयंकर बवाल हो रहा है और इस बवाल की वजह, जैसे आपको याद होगा कि अफगानिस्तान और फिर श्रीलंका में भी ऐसे ही भयंकर बवाल हुआ था और इसी बवाल की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और वो सरकार सेना जो है वह अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई है। वहां पर तख्ता पलट हो गया है और इतने बड़े संख्या में तख्ता पलट की कहानी आपको बताएंगे कि आखिर क्या कैसे हुआ। दरअसल शेख हसीना के घर में वहां के विरोध प्रदर्शनकारी घुस गए और प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच में झड़पें भी शुरू हो गई। इस दोनों के बीच में जिसने भी देखा इस भीषण हिंसा को और धीरे धीरे वो दिखते रह गया और धीरे धीरे ये विकराल रूप ले लिया। माना ऐसा भी जा रहा है कि बीते दिनों सरकार की ओर से कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी पर बैन लगाए जाने की वजह से ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया और इस विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि फिर शेख हसीना के संपत्तियों को भी तोड़ फोड़, मतलब बांग्लादेश के संपत्तियों को भी तोड़ फोड़ कर दिया और फिर उनके घर में घुस गए, पीएम हाउस के अंदर घुस गए। वीडियो में प्रदर्शनकारी साफ आपको दिखेंगे कि कैसे शेख हसीना के आवास में घुसकर उनके सोफे पर लोग बैठे हुए दिखते हैं। राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की मूर्ति को भी तोड़ते नजर आए। 2022 में श्रीलंका में जो ये घटना हुई, इसकी पूरी घटनाक्रम अब समझिए कि यहाँ के हालात क्या होंगे। हालात ये हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और पीएम पद से इस्तीफा देकर उन्हें भागना पड़ा और अब वो भागकर भारत आ गई हैं। भारत में ठहरी हुई हैं। हिंसा के बीच में बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने लोगों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि देश के लोग शांति बनाए रखें और तोड़फोड़ से दूर रहे। आप लोग हमारे साथ चलिए और हम इस पर नई पहल करेंगे। अराजकता संघर्ष से दूर रहिए। हमने सभी पार्टी के नेताओं से बातचीत की है। बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। ये सेना अंतरिम सरकार बनाएगी मतलब साफ होता है कि वहां पर तख्ता पलट है। अब तख्ता पलट ये शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात ए इस्लामी, इसके स्टूडेंट ब्रांच और इससे जुड़े सभी संगठनों को बैन कर दिया था और ये कदम बांग्लादेश में एक ही हफ्ते तक चले हिंसक प्रदर्शन के बीच में ये कदम उठाया गया था और इसी के बाद इस हिंसक प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और बोला कि इस संगठन को बैन क्यों कर दिया गया और इसी वजह से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात ए इस्लामी पर बैन लगाते हुए कट्टरपंथी आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप भी लगाया था। अब इसी वजह से जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगने की वजह यहां पर घटना जो है पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व में 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग लिया गया था और इस मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टी ने भी बैन करने की बात की और अपील करने की बात की कि इसे अपील बैन कर देते हैं, जिसके बाद प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ और ये धीरे धीरे उग्र लेता चला गया। जमात इस्लामी संगठन की अगर बात करें कि ये संगठन है क्या, जमात इस्लामी तो ये बांग्लादेश में एक राजनीतिक पार्टी की तरह है। इसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन माना जाता है। ये पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थित पार्टी है। जमात इस्लामी की स्थापना 1941 ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुई थी और आपको ये भी बता दें कि जमात ए इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने के नाम भी आता रहा है कि ये हमला करते हैं हिंदू संगठन पर। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें बताया था कि जमात ए इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए। इसमें जमात ए इस्लामी का कई घटनाओं में
रोल है और इसी रोल की वजह से इसे बैन किया गया। अब सबसे खास बात यह होगी कि अब बैन कर दिया गया, वहां के प्रधानमंत्री भारत भागकर आ गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जानकारी भी दी, लेकिन आने वाले समय में इस पर क्या कुछ असर पड़ता है? क्या सरकार चलाने के लिए शेख हसीना इतने कामयाब हो पाती हैं या फिर वहां से भागकर आई भारत से उन्हें क्या कुछ सपोर्ट मिलता है? वहां पर शांति बरकरार कब होती है? सेना जो भी वहां पर काम कर रही है उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनेगी उसके बाद वहां पर क्या कुछ होगा, ये सारे अपडेट होगा। लेकिन अभी पूरी विवाद और हंगामा बांग्लादेश को तहस नहस करके रख दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास बात ये कि अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो भी हमें कमेंट कर बताइए कि इस पर हमें वीडियो विस्तार से बताएं, तो मैं आपको उस जानकारी के बारे में विस्तार से जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखते रहिए।